मैं सुनील सैनी और आज से मैं यूट्यूब चैनल मैथ्स वीक में क्लास 12 का जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता रहूंगा, इसलिए मेरे चैनल मैथ्स वीक में जुड़े रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आज क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिक्स आव्यूह इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा। तो इधर देखो, आव्यूह। अब आव्यूह होता क्या है? अब आव्यूह देखो, जैसे राधा, गीता और सीता, ये तीन फ्रेंड है। अब तीनों के पास, जैसे राधा है, राधा के पास तो 10 किताब है और 5 पेन है और 2 पेंसिल है। गीता के पास 3 किताब है, 4 पेन है और 8 पेंसिल है। और सीता के पास 9 किताब है, 8 पेन है और 4 पेंसिल है। कहने मीन्स इनके पास ये डेटा है कि राधा के पास तो इतनी किताब है, इतने पेन है, इतनी पेंसिल है, गीता के पास ये है और सीता के पास ये है। तो अब इस डेटा को है ना अपन आव्यूह रूप में कैसे चेंज करें? तो इसके लिए क्या होता है, एक सिंबल होता है और जो वो सिंबल होता है ना, ये वाला होता है। अब जो ये सिंबल होता है ना, इसी को अपन, इस सिंबल में अगर अपन डेटा लिख देते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। जैसे राधा है, जैसे मैं राधा का पहले ये वाला ले लिया, तो इसमें जैसे 10 तो इसके पास किताब हो गई है ना, 5 पेन हो गई और 2 पेंसिल हो गई। और फिर जैसे गीता है, गीता का डेटा ले लिया मैं यहां से, 3 किताब, 4 पेन और 8 पेंसिल। इसी प्रकार सीता के पास 9 किताब, 8 पेन और 4 पेंसिल। तो जो अपन ये वाला सिंबल होता है, इस सिंबल में अपन इस डेटा को ऑफ कर देते हैं ना, तो इसको अपन आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? आव्यूह। अब आव्यूह में बात ये आती है कि इस आव्यूह में जो आपको ये दिख रहा है, जैसे ये और ये, कहने मीन्स इसको तो अपन कहेंगे रो। क्या कहेंगे? रो। रो को हिंदी में कहेंगे पंक्ति। क्या कहेंगे? पंक्ति। और इसको कहेंगे, ये फर्स्ट रो हो गई है ना, ये सेकंड रो है, कहने मीन्स ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। कहने मीन्स ये वाली जो पंक्ति होती है ना, ये वाला डेटा 10 5 2, इसको रो कहेंगे। 3 4 8 ये भी रो है, 9 8 4 ये भी क्या है? रो है ना। कहने मीन्स जो वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल वाली, इसको तो अपन रो कहेंगे। सॉरी, जो हॉरिजॉन्टल वाली है ना, इसको तो अपन रो कहेंगे। और जो वर्टिकल होगी ना, वर्टिकल कहने मीन्स ये वाला डेटा, ये और ये, इसको अपन कॉलम कहेंगे। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। कॉलम को कहते हैं अपन, ये इंग्लिश में तो कॉलम कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इसको स्तंभ। क्या कहेंगे? स्तंभ। ये फर्स्ट स्तंभ, सेकंड स्तंभ और थर्ड स्तंभ। अब जैसे मैं यहां से फर्स्ट रो का डाटा कलेक्ट करूं, तो फर्स्ट रो में कौन कौन सा डाटा है? 10 5 2। इसी प्रकार में फर्स्ट कॉलम की बात करूं, मतलब फर्स्ट स्तंभ कॉलम, COLUMN कॉलम। अब इसमें फर्स्ट कॉलम में 10 है, 3 है और 9 है, ये वाला डेटा। तो ये तो फर्स्ट कॉलम का हो गया और ये फर्स्ट रो का हो गया। मतलब आव्यूह होता है ना, तो आव्यूह क्या होता है? एक तो पंक्ति और स्तंभों से मिलकर बना होता है। अब पंक्ति क्या होती है और स्तंभ क्या होता है? कहने मीन्स जो हॉरिजॉन्टल में जो भी डेटा रहेगा ना, हॉरिजॉन्टल, जैसे ये वाला, ये क्षैतिज होता है ना, ये वाला, ये अक्ष है ना, तो इसके साथ है ना, जैसे 10 5 2 ये फर्स्ट रो है, 3 4 8 ये सेकंड रो है, 9 8 4 ये कौन सा रो है? थर्ड रो है। कहने मीन्स जो हॉरिजॉन्टल में रहेंगे, जो भी अवयव, जो भी डाटा रहेगा, उसको अपन क्या कहेंगे? रो कहेंगे। और जैसे ये वर्टिकल में है, वर्टिकल में 10 3 9 ये क्या है? कॉलम है। 5 4 8 ये भी क्या है? कॉलम है। 2 8 4 ये भी क्या है? कॉलम है। कॉलम को हिंदी में कहते हैं स्तंभ। ठीक है। अब बात ये आती है कि जो डेटा होता है ना, जैसे 10 है, 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, 8 है, 9 है, 8 है, 4 है, तो जो प्रत्येक ही डाटा है इसको अपन कहेंगे क्या? कहने मीन्स इसको कहेंगे अपन अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे? अवयव। जैसे 10 है, ये भी अवयव है, 5 है, ये भी क्या है? अवयव है, 2 अवयव है, 3 अवयव है, 4 अवयव है, 8 अवयव है, 9 अवयव, 8 अवयव, 4 अवयव। अब बात ये आती है कि इस अवयव को अपन लिखते कैसे हैं? जैसे ये 10 है ना, तो ये किसकी वैल्यू है? अब इस 10 को जैसे यहां से, ये तो रो है, फर्स्ट रो है, एक मिनट,
हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो 10 5 और 2 ये तो R1 हो गया। R1 मींस फर्स्ट रो, R2 मींस सेकंड रो और R3 मींस थर्ड रो। अब इसी प्रकार जैसे यहाँ पर ये है वर्टिकल, अब यहाँ पर C1 मींस क्या हो गया फर्स्ट स्तंभ, C2 मींस क्या हो गया सेकंड स्तंभ और C3 मींस क्या हो गया थर्ड स्तंभ। अब जैसे मैं R1 की बात करूं तो R1 में जो भी अवयव है कहीं जो डेटा रहेगा प्रत्येक डेटा जैसे 10 है 5 है 2 है 3 है 4 है 8 है 9 8 4, तो इस प्रत्येक डेटा को अपन कहते हैं अवयव। क्या कहते हैं अवयव। अब जैसे R1 की बात करें अपन, अब R1 से मैं जैसे कोई मैट्रिक्स बनाऊं अवयव बनाऊं तो R1 में कौन कौन से 10 है 5 है और 2 है। अब इसी प्रकार जैसे बात करता हूं मैं C1 की, किसकी C1 की, तो अब इस C1 में देखो डेटा कौन कौन सा है। C1 में 10 है 3 है और 9 है, 10 3 और 9। तो कहने मींस अपन ये कह सकते हैं कि जो भी अवयव है ना, कहने में जो अवयव है ना इसमें प्रत्येक जैसे 10 5 2 ये सारे अवयव है, तो R1 है तो R1 में तो 10 5 और 2 ये अवयव है, R2 में 3 4 8 ये अवयव है और R3 में 9 8 4 ये अवयव है। अब इसी प्रकार C1 C2 और C3 में है जो प्रत्येक डाटा होता है इसको अपन क्या कहते हैं अवयव कहते हैं। जो प्रत्येक डाटा होता है ना ये अवयव है। अब अवयव को कैसे डिनोट करते हैं इधर देखो, R1 में अवयव अब R1 मींस फर्स्ट रो, अब फर्स्ट रो में अवयव कौन कौन से हैं 10 है, तो इसको अपन कहेंगे A11, ये कितना है 10 है। अब फिर 1, ये जो 1 है ना ये वाला 1 ये तो रो को डिनोट करता है, ये वाला है ना ये किसको डिनोट करता है कॉलम को। कहने मींस फर्स्ट रो और पहला कॉलम, फर्स्ट रो पहला कॉलम। अब A1 2, अब इसका मींस ये हो गया A12, इसका मींस क्या हुआ फर्स्ट तो रो और सेकंड कॉलम। अब चलो फर्स्ट तो रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो तो ये हो गई और सेकंड कॉलम ये वाला है ना। अब इस सेकंड कॉलम में कौन सा अवयव है 5, तो ये 5। अब इसी प्रकार A13, अब इसका मींस क्या हुआ पहले जो आ रहा है वो तो क्या रहेगी रो रहेगी और फिर बाद में जो नंबर आ रहा है वो किसका रहेगा कॉलम का रहेगा। इसका मींस ये हो गया कि पहली तो रो और तीसरा कॉलम। अब चलते हैं पहली रो में, ये पहली रो हो गई और तीसरा कॉलम कौन सा है ये है, कहने मींस ये C1 है C2 है C3 है, तो तीसरा कॉलम कौन सा है 2। कहने मींस ये तो फर्स्ट रो तो ये हो गई, फर्स्ट रो ये हो गई और तीसरा कॉलम में कौन सा है फर्स्ट रो में तीसरे कॉलम में स्थित अवयव कौन सा है ये 2 है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 2। अब इसी प्रकार जैसे मैं R2 की बात करूं, R2 में अवयव, अब R2 में अवयव जैसे यहां पर था R1 में वैसे पर R2 में निकाल सकते हैं। R1 में तो क्या था कहने में फर्स्ट रो को इंगित कर रहा था ये। अब इसमें कौन सी रो आएगी सेकंड रो, तो पहला जो अवयव है किसका रहेगा सेकंड रो का होगा, फिर ये कॉलम। अब चलते हैं A21, 21 का मींस क्या हुआ सेकंड तो रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये भी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में ये 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। अब इसी प्रकार A22, अब इसका मींस क्या हुआ इसका मींस ये हो गया कि सेकंड तो रो है और सेकंड कॉलम है, तो ये सेकंड तो रो है और ये सेकंड कॉलम है और इसमें उपस्थित अवयव कितना है 4 है, तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे 4। अब इसी प्रकार A23, अब इसका मींस क्या हुआ 2 तो रो को डिनोट कर रहा है और 3 कॉलम को डिनोट कर रहा है, तो कहने मींस सेकंड तो रो में चलेंगे अपन, ये सेकंड रो हो गई और थर्ड क्या होगा कॉलम, सेकंड रो में थर्ड कॉलम कितना है 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। अब इसी प्रकार अपन निकाले R3 में, किसमें R3 में अवयव। अब अवयव निकालेंगे R3 में, तो इधर देखो ये R3 है, R3 में जैसे यहाँ पर A31, अब 3 आ गया ना तो यहाँ पर 3 आएगा, जो तीसरी रो ले रहे हैं ना तो पहले क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। और फर्स्ट क्या होगा कॉलम, तीसरी रो में ये तीसरी रो में फर्स्ट कॉलम पर कौन सा अवयव है 9, तो ये यहाँ पर अपन कितना लिख दिए 9। अब इसी प्रकार A32, इसका मींस क्या हुआ
तीसरी तो रो है और दूसरा क्या है, कॉलम है। तीसरी तो रो है और दूसरा कॉलम, और इसमें अवयव कौन सा है, 8 है, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8। अब A33, अब ये लास्ट बच गया A33 का मींस क्या हो गया, तीसरा तो रो है और तीसरा ही है कॉलम है, तो ये तीसरी तो रो और ये तीसरा कॉलम, और ये अवयव कौन सा है, 4 है। ठीक है, तो कहने मींस अपन अवयव देखने के लिए, अवयव पहचानने के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं, इन सिंबल्स का यूज में ले सकते हैं। जैसे नंबर है ना 1 1, इसका मींस हो गया फर्स्ट रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। कहने मींस अपन को अगर अवयव दे रखा है, जैसे सपोज करो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल में मैं ले लिया A11 2 है, A31 -3 है, A22 3 है, A12 -4 है, और A21 1 है, और A32 -5 है, A31 आ गया, A32 आ गया, 2 तक ही है, 2 1 आ गया, 1 2 आ गया, 2 2। हाँ, अब इससे अपन को क्या बनाना है, मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगर अपन को अवयव दे रखे हैं ना, तो उन अवयवों की सहायता से अपन मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, इधर देखो, ये मैट्रिक्स का क्या हो गया, सिंबल हो गया। अब बात ये आती है कि A11, अब A11 कहने मींस रो फर्स्ट है ना, और A2 आ रखा है और A3 आ रखा है, तो कहने मींस रो सेकंड और रो थर्ड। और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी देख लो, 2 कॉलम 2 ही है इसमें, तो C1 C2। अब बात ये आ रही है A11, अब इसका मीन समझ गए ना, 1 रो और 1 कॉलम, कहने मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये यहां पर आ जाएगा 2। ओके, A31, अब A31, इस 3 से तो अपन को पता चल रहा है कि थर्ड तो रो होगी और फर्स्ट क्या होगा, कॉलम होगा, तो थर्ड तो रो और फर्स्ट कॉलम, कहने मींस कितना जाएगा, -3, यहां पर आएगा -3। अब A22, अब इससे अपन को क्या पता चल रहा है कि सेकेंडरी तो क्या है, रो है, और सेकेंडरी क्या है, कॉलम है, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो ये अवयव यहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा 3। A12, अब A12 इसका मींस क्या हुआ कि फर्स्ट तो क्या है, रो है, और सेकंड क्या है, कॉलम है। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, कहने मींस यहां पर कितना आएगा, -4। अब यहां पर है A21, 21 का मींस समझिए, सेकंड तो क्या है, रो है, और फर्स्ट का मींस क्या है, कॉलम है। अब सेकंड रो देखो, ये तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, और ये कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है 1। अब एक और बचा लास्ट A32, अब 3 का मींस तो क्या हुआ, रो है, और 2 का मींस क्या हुआ, कॉलम है, तो कहने मींस ये तो 3 तो रो हो गई और कॉलम 2, और एक कॉलम 2 पर ये -5। ठीक है, कहने मींस ये हो गया कि अगर अपन को अवयव दे रखे हैं ना, तो अपन अवयव का निर्माण कर सकते हैं। अगर अवयव दे रखा है तो अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी रो में कौन सा अवयव है। फ्रेंड्स, अपन अब पढ़ेंगे अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। कहने में जो अवयव होता है ना, उसकी कोटि क्या होती है, ऑर्डर क्या होती है कोटि का। कहने मींस इधर देखो, यदि एक अवयव में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो तो अवयव की कोटि m/n होगी, m×n होगी। इधर देखो, कहने मींस कोई भी अवयव है, उसमें क्या है, m तो पंक्ति है और n क्या है, स्तंभ है। कहने मींस जैसे कोई भी अवयव है, ये अवयव है ना। अब इसमें R1 से लेके ये R2 हो गई, है ना। अब ये आगे तक जा रही है, और जो लास्ट वाली है ना, ये कितनी है, m भी पंक्ति है। ठीक है,
अब इसी प्रकार जैसे C1 है, C2 है, ये आगे जाके मतलब ये पंक्तियां जा रही है n तक। तो कहने मीन्स अगर कोई आव्यूह में m तो पंक्तियां है तथा n स्तंभ है, तो उस आव्यूह की कोटि m/n होगी। क्या होगी? m/n होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल जैसे एक आव्यूह है 2 3 -2 1 4 3 2 -1 0, चाहो तो एक और ले सकते हो इसमें पंक्ति 1 2 5। अब इसकी कोटि निकालनी है अपन को। क्या निकालनी है? कोटि। अब इसकी कोटि कैसे निकालेंगे? अब बहुत इजी, अगर ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। यदि एक आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो तो आव्यूह की कोटि m/n होगी। क्या होगी? m/n होगी। अब कैसे? इधर देखो, ये आव्यूह है। अब इस आव्यूह में ये तो क्या है? पंक्तियां है r1, ये है r2, ये है r3 और ये है r4, ये है C1, ये है C2 और ये है C3। अब यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसकी जो कोटि है ना वो क्या है। अब कोटि के लिए पहले तो पंक्तियों की संख्या आएगी। क्या आएगी? पंक्तियों की संख्या। अब पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 और 2 और 3 और 4, तो ये 4 मल्टीप्लाई। इसके बाद में आएगी जो इसके कॉलम है, स्तंभ है, उनकी संख्या। अब कॉलम कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पर ये 3। मीन्स क्या हो गया? 4/3। इसकी क्या हो गई? कोटि हो गई। जैसे सेकंड एग्जांपल लेते हैं। हाँ, अब एक बात और, यहाँ पर देखो जी 4/3 इसकी कोटि आई है ना, तो इसको अपन शॉर्ट में जैसे कोटि लिखने के लिए जैसे कोई भी मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स से नीचे वाला सिंबल यहाँ पर O को रखा ना, तो यहाँ पर नीचे की साइड है ना अपन 4/3 भी लिखा आ गया ना, तो उसका मीन्स क्या रहेगा कि 4 तो कॉलम नंबर 3 क्या है? स्तंभ, सॉरी 4 तो रो है और 3 क्या है? कॉलम है। जैसे एग्जांपल सेकंड लेते हैं 2 0 5 3 1 2। अब इसके अपन को कोटि पहचाननी है कि इसकी कोटि क्या है। कोटि, अब यहां से अपन देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर R1 है, ये R2 है और ये क्या है? R3 है। ये R1 R2 R3, ये है C1 और ये क्या है? C2। कहने मीन्स इसमें जो पंक्तियां है ना वो कितनी है? 1 2 3, तो यहाँ पर तो ये 3 आ जाएगा। m के स्थान पर तो क्या आ जाएगा? 3। और कॉलम कितने हैं? 1 और 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। कहने मीन्स जो आव्यूह है ना इसकी कोटि क्या रहेगी? 3/2 रहेगी। अब इसको अपन यहाँ पर भी लिख सकते हैं 3/2, जहां पर ये 3 तो किसकी वैल्यू है? m की वैल्यू है, और ये 2 किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू है। m क्या है? पंक्तियां हैं, और n क्या है? स्तंभ। बेस एक एग्जांपल 3, एक ऐसे 3/2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 1/2। अब ये सिंबल है ना, ये वाला सिंबल दोनों तरफ ये है ना, ये है मॉडुलस का 1/2 मॉडुलस i - 3j द्वारा प्रदत्त है। मॉडुलस का मींस हो गया मापांक, जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके। कहने मींस एक ऐसे 3/2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 1/2 i - 3j द्वारा प्रदत्त है। कहने मींस अपन को एक तो कोटि दे रखी है। क्या दे रखी है? कोटि। और जो कोटि है ना वो कितनी है? 3/2 है। और एक जो इसकी पंक्तियां और कॉलम है ना उसमें एक रिलेशन दे रखा है, और जो रिलेशन है ना वो क्या है? 1/2 मॉडुलस i - 3j। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, जो m/n ये तो क्या है? 3/2 है ना, और यहाँ पर जो aij दे रखा है ना, अब इस i का मींस तो हो गया पंक्तियां, और j क्या है? स्तंभ। i का मींस तो क्या है? पंक्ति, और इस j का मींस क्या है? स्तंभ। अब जो ये m है ना, कहने मींस m इसकी वैल्यू है, यहां से देखो तुलना करो m
3 है, कहने मींस पंक्तियों की संख्या कितनी है 3 है, और n इसकी संख्या कितनी है 2 है। अब यहां से देखो, अभी बताओ अपन को एक आव्यूह की रचना करनी, सॉरी आव्यूह डिटरमाइन करना। आव्यूह कैसे डिटरमाइन करेंगे, m/n कहने मींस कोटि दे रखी है 3/2। अब यहाँ पर जो ये i है ना, i का मीन्स है पंक्ति, और जो ये j दे रखा है ना, j का मीन्स है स्तंभ। तो यहाँ से अपन वैल्यू निकाली कि m तो है 3 और n कितनी है 2, कहने मीन्स 3 तो पंक्तियां हो गई और 2 क्या हो गए स्तंभ हो गए। अब कैसे निकालें, इधर देखो, कोई भी आव्यूह होता है उसमें 0 तो पंक्ति और 0 तो कॉलम होता है नहीं, कहने मीन्स अपन 0 तो नहीं रख सकते, i और j की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, क्योंकि वो स्टार्ट कहां से होता है, 1 से स्टार्ट होता है, फर्स्ट स्तंभ फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट होता है। तो कहीं आप ऐसे मत कर देना 1 0 0, वो गलत है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले a 1 1 a 1 1। अब कैसे करेंगे, इधर देखो बहुत इजी है, बस सोल्व करना है। a i j, i के स्थान पर भी 1 रख लिया और j के स्थान पर भी 1 रख लिया। तो जो रिलेशन है ना उसमें अपन क्या करेंगे, एक बार इसको उतार देता हूं मैं यहाँ पर, a i j ये दे रखा है, इसमें ये रिलेशन दे रखा 1/2 मॉडुलस i माइनस 3j, इसका ये मॉडुलस। अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, a11 निकाल रहा हूँ। a11 का मीन्स क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ से देखो 1/2 तो ऐसा का ऐसा आएगा, i के स्थान पे कितना है, यहाँ पर तुलना करो 1 है, तो यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ, -3 ये 3 इंटू j की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1, ये कॉलम हो। अब ये 1/2 1 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 1/2 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना होगा, माइनस का 2। अब इस मॉडुलस के बारे में आप पढ़ चुके क्लास 11th में। अगर मॉडुलस में कोई भी माइनस वाला नंबर आ जाता है तो उस मॉडुलस को हटाने पर वो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। कहने मींस अगर मॉडुलस में माइनस की वैल्यू रहेगी ना तो हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव को तो नेगेटिव कर दो और नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, ये गलत है। कहने मींस जो नेगेटिव होगा ना वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू 2, यहाँ से पॉजिटिव जो मॉडुलस है इसको हटा दिया, जो नेगेटिव वैल्यू थी उसको क्या लिख लिया मैं, पॉजिटिव वैल्यू रख लिया। अब यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट होने पर कितना बचा 1। सो अपन कह सकते हैं कि जो इसका a11 है ना ये कितना है 1 है, कितना है 1। अब निकालना है a11 निकाल लिए, a12 भी निकालना है, क्या निकालना है a12। अब a12 कैसे निकालेंगे, इसी से निकालेंगे जिससे a11 निकाले थे ना, उसी रिलेशन से अपन a12 निकालेंगे। अब a12 1/2, और यहाँ से देखो i के स्थान पर 1 तो ये 1 -2, तो यहाँ पर ये -3, और जो j है इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो ये मल्टीप्लाई बाय में 2। अब इसको सोल्व करते चलेंगे, a12 इक्वल 1/2, यहाँ पर मॉडुलस है 1 - 3 2 जा 6, ये 6 हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया a12 1/2 1 - 6। अब ये 6 तो किसका है, माइनस का, और 1 किसका है, प्लस का है। तो कहने मींस यहाँ पर कितना बचा, -5। अब a12 1/2, अब ये मॉडुलस में माइनस नेगेटिव वैल्यू आ गई ना, यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यू थी। अगर अपन मॉडुलस हटा रहे हैं, मापांक हटा रहे हैं, तो नेगेटिव को क्या करना पड़ेगा, अपन को पॉजिटिव करना पड़ेगा, और पॉजिटिव करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो a12 बराबर 5/2, अगर इसको डेसिमल में लिखना चाहो तो 2.5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ मैं क्या यहाँ पर a13 भी निकालू गया। अब यहाँ पर अपन a13 नहीं निकाल सकते। a13 क्यों नहीं निकाल सकते हैं, a13 नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर पढ़ो कंडीशन क्या दे रखी है कि पंक्तियां तो 3 रहनी चाहिए, है ना, स्तंभ कितने रहने चाहिए, 2 रहने चाहिए। तो ये स्तंभ 2 ही रहेगा, अपन ये 3 स्तंभ है नहीं तो नहीं ला सकते, ठीक है। तो यहाँ पर a13 नहीं निकलेगा। अब क्या निकालनी है, a21 निकालना है, क्या निकालना है, a21। अब a21
अब इस A21 टू तो क्या है रो है और 1 क्या है कॉलम है, कहने मींस दूसरी तो पंक्ति और पहला कॉलम। अब कैसे यहाँ पर इसी रिलेशन में वैल्यू पुट करेंगे 1/2। अब ये i की वैल्यू कितनी है 2 माइनस ये 3 4 ये दे रखा है रिलेशन में, और j की वैल्यू कितनी है 1, तो ये यहाँ पर 1। अब A21 इक्वल 1/2। अब यहाँ से देखो 2 माइनस 3 बन जा 3, A21 इक्वल 1/2 2 माइनस 3, यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस का है तो ये माइनस का कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या करना है आगे, यहाँ पर मॉडुलस है, मॉडुलस में नेगेटिव साइन है, अगर मॉडुलस को हटाएंगे तो नेगेटिव साइन किस में चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो A21 इक्वल 1/2 इंटू 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 1/2, और 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं 0.5। अब A21 निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे अपन A22, अब A22 भी इसी रिलेशन से निकालेंगे 1/2। अब यहाँ पर i है, i की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पर ये 2 कर लिया हमें, माइनस ये 3 रिलेशन में दे रखा है यहाँ पर, और j है, j की वैल्यू भी कितनी है 2 है, तो ये 2। अब ये 1/2 ये 2 माइनस 3 2 जा 6 हो गया, हमें यहाँ पर ये 6 लिख लिया। अब यहाँ से देखो ये A22 1/2 2 माइनस 6, बड़ा नंबर किसका है माइनस वाला है, और माइनस के कितने बच जाएंगे 4। अब यहाँ से फिर मॉडुलस हटाएंगे तो मॉडुलस में जो नेगेटिव साइन होगा वो क्या हो जाएगा हट जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो 1/2 इज मल्टीप्लाई बाई 4। अब यहाँ पर नीचे 2 है और ऊपर 4 है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो A22 ये कितना हो गया 2 हो गया। तो कहने मीन्स जो दूसरी पंक्ति का जो दूसरा अवयव है वो कितना रहेगा 2 रहेगा। अब यहाँ पर अपन 823 नहीं निकालेंगे, 823 नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि 823 के लिए कौन सा रो आ गई है, सॉरी कौन सा कॉलम आ गया, तीसरा कॉलम आ गया, तीसरा स्तंभ, जबकि कंडीशन क्या है कि 2 ही कॉलम होने चाहिए, तो ये 823 नहीं निकालेंगे अपन। अब फिर स्टार्ट करेंगे कहाँ से A31 से, A31। अब A31 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 3 तो दे रखी है, पंक्तियां तो दे रखी है 3, कॉलम नहीं दे रखी है। अब A31 अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/2 I3 माइनस ये 3 ये है, और j की वैल्यू यहाँ से देखो j की वैल्यू 1 है, तो ये 1, तो यहाँ से ये हो गया 1/2 3 माइनस 3 बन जा 3, 1/2 3 में से 3 गया है 0, 0 का मॉडुलस क्या होगा 0, और यहाँ पर 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 का। मींस अपन कर सकते हैं कि जो A31 है वो कितना है 0 है। अब क्या निकालेंगे अपन A32, अब A32 निकालने के लिए वही 1/2 इसी रिलेशन में मान रखना है, 1/2 i की वैल्यू 3, तो ये 3 माइनस 3 ये 3, और j की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 2। अब यहाँ से देखो ये 1/2 3 माइनस 3 2 जा 6, तो 1/2 तो A32 1/2 इंटू माइनस 6 3, बड़ी वाली संख्या माइनस की तो माइनस का 3, तो यहाँ पर ये मॉडुलस, सॉरी ये माइनस का 3 मॉडुलस। अब मॉडुलस को उठाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में चेंज हुआ तो ये 3/2 हुआ, और 3/2 की वैल्यू 1.5। अब आगे अपन A41 नहीं निकाल सकते। A41 क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो रो है ना वो कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, अब जबकि यहाँ पर कौन सी आ गई 4 आ गई, तो ये वाली पॉसिबल नहीं है। कहने के जो अवयव में जितने भी अवयव थे ना वो अपन निकाल चुके, अब निकाल चुके तो अपन को किसकी आवश्यकता है अवयव की आवश्यकता है, तो सो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मैट्रिक्स का सिंबल आ गया,
अब इस सिंबल में अपन को इन अवयव को देख के क्या करना है, फिल करना है। कैसे करेंगे फिल? a11 कितना आया था, यहाँ पर रहा 1, तो ये 1। a12 कितना है, ये रहा 2.5, तो a12 ये 2.5। a21 है 0.5, तो ये 0.5। a22 है 2, तो ये 2। a31 है 0, ये 0। और a32 है 1.5, ये 1.5। कहने मीन्स इस क्वेश्चन से अपन को ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई भी अवयव है उसमें कोटि दे रखी है, ऑर्डर दे रखी है 3/2 है ना, कोई सी भी दे दी कोटि है ना, उसमें जो पंक्ति और स्तंभ में जो भी अवयव है ना उसमें कोई रिलेशन दे रखा है, तो उस रिलेशन से अपन क्या निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कोरोना में जो बच्चों का लॉस हो रहा है तो वो पढ़ सके।